Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class with us. Today we are going to start unit 5, that is The Rain. The Rain बेटा एक poem है, it's a metaphoric poem. एक metaphoric poem है जिसमें एक metaphor के जरिए से inequality जो है हमारी सोसाइटी में, जो injustice है, उसको हाईलाइट किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। पोइट ने ह्यूमनिज्म की बात की है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया में बराबरी हो, इक्वलिटी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है और यहाँ पर सोशल डिस्टिंक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे पोएम की और उसके बाद हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके एंड पे एक्सरसाइज में दी गई, उनको जरा देखिए। Now बेटा स्टैंजा नंबर 1 starts with I hear leaves drinking rain. I hear leaves drinking rain. मैं बारिश के कतरों को का पानी पत्तों को पीते हुए सुनता हूँ। ठीक है बेटा, हमने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी, लेकिन पोएट का चीजों को देखने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। पोएट कहते हैं मैं सुन सकता हूँ उस आवाज को कि पत्ते जब बारिश के कतरों का पानी पीते हैं तो मैं उस आवाज को सुन सकता हूँ, मतलब मैं इसे बहुत क्लोजली महसूस कर सकता हूँ। I hear rich leaves on top. मैं ये भी सुन सकता हूँ कि वो पत्ते जो टॉप के ऊपर है, किसी दरख्त के या किसी पौधे के टॉप पे जो पत्ते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो बेटा जिस तरह एक पौधा है उसके जो अपर लीव्स हैं उनके ऊपर रेन वाटर पड़ता है, बारिश का पानी, बारिश के कतरे जब पड़ते हैं तो वो उससे अपनी प्यास बुझाते हैं और उसके बाद वो बाकी पानी को कतरा कतरा करके नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। मींस अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमारी जो एलीट क्लास है या हमारी जो हाई सोसाइटी से मुतल्लिक जो लोग हैं उनको पहले अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो उन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करते हैं और जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उनके हिस्से में बहुत कम फैसिलिटीज आती हैं, बहुत कम आसाइशें आती हैं। अमीर पहले इन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता नीचे, जैसे वो पोएट कह रहे हैं, कतरा करके नीचे ट्रांसफर कर दें। It is a sweet noise to hear these green leaves drinking near. कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छी, बहुत मीठी आवाज मुझे लगती है, जिस तरह से सब्ज पत्ते जो है बारिश का पानी पीते हैं, तो मेरे लिए एक बड़ी खुशगवार सी आवाज है। मुझे ये आवाज बहुत अच्छी लगती है कि जब नीचे वाले पत्ते जो हैं, It is a sweet noise to hear these green leaves drinking near. बेटा पोइट जो है वो ये कहते हैं कि मुझे ये आवाज बड़ी खुशगवार लगती है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब ये नीचे वाले पत्ते जो हैं, जिससे मुराद बेटा माशरे के गरीब लोग हैं, जब इन तक कोई आसाइशें, कोई सहूलतें पहुंचती हैं, जैसे कि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, इस तरह इन तक जब रेन वाटर पहुंचता है या इन तक सहूलतें पहुंचती हैं या इन तक वेल्थ पहुंचती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मुझे ये इसकी आवाज़ बहुत खुशगवार महसूस होती है। बिल्कुल शॉर्ट सी पोएम है बेटा, सिर्फ 2 स्टैंजास पे मुश्तमिल है। सेकंड स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलता है, आफ्टर द रेन शैल स्टॉप, इसके बाद बारिश खत्म हो जाती है, a wondrous light will fill each dark round drop, तो सूरज की जो किरणें हैं बेटा हर एक कतरे को मुख्तलिफ रंगों से भर देती है।
और मुख्तलिफ कतरों में सनलाइट का रिफ्लेक्शन या अक्स नजर आने लगता है, और वो कतरे जो पहले डार्क थे वो अब रोशन नजर आने लगते हैं। तो बेटा सनलाइट अगेन सिंबॉलिकली पोएट बात कर रहे हैं, सनलाइट से मुराद इक्वेलिटी है। हमारे माशरे में जब इक्वेलिटी होती है तो इसका क्या आउटकम होता है कि जब सूरज की रोशनी जिस तरह हर चीज पर यकसा पड़ती है, वो अमीर और गरीब और तबकों का फर्क बिल्कुल नहीं देखती है, इसी तरह सनलाइट एक इक्वेलिटी का सिंबल है। जब सनलाइट निकलती है तो वो हर पत्ते, हर दरख्त, हर एक चीज पर यकसा पड़ती है और एक जैसी पड़ती है। A wondrous light will fill each dark round drop, और एक wondrous हैरान कुन किस्म की एक ऐसी रोशनी जो बहुत बड़ी तब्दीली लाती है, वो रोशनी हर डार्क ड्रॉप ऑफ वाटर को फिल कर देती है अपनी लाइट के साथ। मतलब बेटा पहले स्टेंजा में जो बताया जा रहा है वो ये है कि रेन जब बारिश होती है तो वो यकसा नहीं पड़ रही, ऊपर वाले पत्ते यानी कि माशरे के जो अमीर लोग हैं वो पहले हासिल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात को, उसके बाद जो बची कुची चीज़ें हैं वो नीचे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मतलब वो अपनी प्यास पहले बुझाते हैं उस पानी से, और उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर है उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन सनलाइट एक इक्वेलिटी का सिंबल है। सूरज की रोशनी हर इंसान के लिए और हर चीज़ के लिए यकसा है, ये हर एक पे एक ही तरह से असरअंदाज होती है। और वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो पहले डार्क नजर आ रहे थे अब रोशन और उजले नजर आने लगते। I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. लास्ट बेटा इसमें जो वर्स है, I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. शायद क्या कहते हैं बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सनशाइन जो है सूरज बहुत पूरी आबोताब से चमकेगा, सूरज की रोशनी बहुत नुमायां होगी और सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक खूबसूरत मंजर होगा। सनलाइट किस चीज़ का, मैंने अभी आपको बताया बेटा किस चीज़ का सिंबल है, इक्वेलिटी का। मीन्स पोइट क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे माशरे में इक्वेलिटी हो, सबको यकसा हकूक हासिल हो, सबको एक जैसी सहूलियात जो है वो मिले, और मैं चाहता हूँ कि सूरज पूरी आबोताब से चमके, और इस तरह सनलाइट जो है जो कि एक इक्वेलिटी का सिंबल है, वो सनलाइट हर चीज़ को अच्छी तरह से नुमायां कर दे और हर चीज़ खूबसूरत नजर आने लगे। तो बेसिकली बेटा इट्स अ मेटाफोरिक पोएम। जी बेटा मेटाफोरिक पोएम, इस टर्म को जरा समझ लेते हैं। मेटाफर कहते हैं बेटा एक कॉमन क्वालिटी की वजह से किसी एक चीज को दूसरी चीज ही करार दे देना, इसको मेटाफर कहते हैं, या उर्दू में से इस्तारा कहा जाता है। ठीक है बेटा, मतलब एक कॉमन क्वालिटी की वजह से किसी चीज को दूसरी चीज करार दे देना। जैसे उसने अपने आप को शेर साबित किया। नाउ शेर क्या है बेटा, शेर तो वैसे तो एक जानवर है, लेकिन ये एक क्वालिटी को जाहिर करता है, किसकी, बहादुरी की। तो एक कॉमन क्वालिटी या बहादुरी की वजह से अगर आप किसी को शेर ही कह देते हैं तो ये एक मेटाफर कहलाता है। इसमें लाइक या एज इस्तेमाल नहीं होता जैसे कि सिमिली में होता है, और इसमें एक कॉमन क्वालिटी की वजह से एक चीज को दूसरी चीज करार दिया जाता है। जैसे इस पोएम में आपने देखा बेटा रिच लीव्स, पुअर लीव्स, अमीरों के लिए रिच लीव्स का मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है, गरीबों के लिए पुअर लीव्स का।
मतलब माशरे में तबकाती फर्क को इस मेटाफर के जरिए से जाहिर किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इस मेटाफर की मदद से पोएट जो है वो क्या जाहिर कर रहा है, वो माशरे में इनजस्टिस जो है इसको जाहिर कर रहा है कि हमारे माशरे में तबकाती फर्क क्यों है, अमीर और गरीब एक जैसे क्यों नहीं है, सबको एक जैसी दौलत, एक जैसी सहूलियात और एक जैसी अपॉर्चुनिटीज क्यों मैसर नहीं है। तो बेसिकली सिर्फ रेन को डिस्क्राइब करना मकसद नहीं है पोएट का, वो आपको ये बताना चाहता है, इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता है कि हमारे माशरे में लोगों को, ख़ास तौर पर अमीर और गरीब को यकसा किस्म के हकूक़ हासिल नहीं। इसकी समरी बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है इसकी एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, उन्हें देख लेते हैं हम। इसमें बेटा पहले तो आप पेज नंबर 59 के ऊपर अगर आप देखें, पेज नंबर 59, वही कॉन्सेप्ट है बेटा मेटाफर का। मेटाफर का कॉन्सेप्ट जो आप डिस्कस कर रहे थे वही यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी डेफिनेशन देख लें, डेफिनेशन आपको नहीं आ सकती, अंडरलाइंड वर्ड्स के बारे में आपने बताना होता है जो कि हमेशा एमसीक्यूज की फॉर्म में होता है। तो एमसीक्यूज में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बेटा, और कई बार इसमें से पूछा जाता है। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये चीजें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ बेटा पेज 59 के बॉटम पे देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है मेटाफर का। A figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike things। ठीक है बेटा, एक implied comparison है बेटा जो किस चीज के बारे में है, दो अनलाइक चीजों में। जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी थी, एक इंसान और शेर दो अनलाइक चीजें हैं। ठीक है जी, एक जानवर है, एक इंसान है, कभी भी एक जैसे नहीं, लेकिन एक क्वालिटी बहादुरी की जो है उन्हें आपस में एक ताल्लुक उसके जरिए पैदा किया जाता है और एक रब्त पैदा किया जा रहा है। तो मेटाफर हमेशा दो अनलाइक चीजों के दरमियान होता है। जैसे बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको वही एग्जाम्पल्स अगर देखें तो नजर आ रही हैं। ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल। लॉयन और इंसान दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन एक कॉमन क्वालिटी बहादुरी ने उन्हें एक जैसा बना दिया है। और उन्हें, इंसान को अगर लॉयन कहा जा रहा है तो उस बहादुरी की बुनियाद पे, उस कॉमन क्वालिटी की बुनियाद पे कहा जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, द स्ट्राइकर वॉज अ गोल मशीन। गोल मशीन करने, एक ऐसी मशीन जो हर वक्त मतवातर गोल करती चली जाती है, गोल मशीन। तो स्ट्राइकर, एक इंसान और एक मशीन में बड़ा फर्क है, लेकिन क्योंकि एक स्ट्राइकर की खूबी बयान की जा रही है कि वो स्ट्राइकर इतना अच्छा खेलता है, गोल पे गोल करता है कि उसे गोल मशीन कह दिया गया। तो ये भी एक मेटाफर की एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, द मून वॉज अ मिस्टी शेडो। मिस्टी शेडो मतलब बेटा धुंधला सा साया। शेडो और चीज है, मून और चीज है, लेकिन एक कॉमन क्वालिटी उसके धुंधला होने की वजह से उसे शेडो कहा जा रहा है। तो ये सब चीजें बेटा मेटाफर की एग्जांपल्स हैं जो कि आपको बताती हैं कि कॉमन क्वालिटी की वजह से दो चीजों को लिंक अप किया जा रहा है या इन्हें एक जैसा कहा जा रहा है। इसके बाद बेटा पेज नंबर 61, पेज नंबर 61, यहाँ पे आपने देखा था बेटा मेटाफर, और ये क्या था बेटा, पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन। अच्छा बेटा, इसको आपने पर्सन से याद रखना है, वर्ड पर्सन से। पर्सोनिफिकेशन पर्सन से माखूज है बेटा। देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। It is a figurative language technique where an object or idea is given human traits or characteristics. अगर बेटा किसी चीज को या किसी ख्याल को, किसी आइडिया को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाए, इंसानों वाली क्वालिटीज आप उन्हें दे दें, तो वो क्या होगा? इसको आप क्या कहेंगे? इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया बेटा पर्सन से है, मतलब एक पर्सन की क्वालिटीज अगर दूसरी चीजों को दे दी जाए, मतलब किसी ख्याल को, किसी चीज को, किसी शय को, तो ये क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? पर्सोनिफिकेशन से मुराद ये है कि एक पर्सन की क्वालिटीज जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को, किसी नॉन लिविंग चीज को या किसी आइडिया को दे देते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इजीली आप बेटा इस वर्ड पर्सन से इसे याद कर सकते हैं। पर्सन से पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई एंड पर्सोनिफिकेशन। इसको बेटा थोड़ा सा हम एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। Flowers were fluttering and dancing in the breeze. Now बेटा fluttering and dancing दो क्वालिटीज है ना, रक्स करना, नाचना, हिलना, फड़फड़ाना। फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना होता है। तो ये दोनों इंसानों की क्वालिटीज है, किसी पर्सन की क्वालिटीज है जो कि फ्लावर्स को दे दी गई हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि एक पर्सन की क्वालिटीज फ्लावर्स को दी जा रही हैं जो कि जाहिर है पर्सन नहीं है, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहें। The flowers were nodding their heads. चलिए एक और मिसाल बेटा देख लें। Flowers were nodding their heads. नाउ बेटा नॉड क्या होता है? हाँ में सर को हिलाने को नॉड कहते हैं। जैसे आप हाँ में यूं करके सर को हिलाते हैं, इसे नॉड करना कहते हैं। किसी पर्सन की क्वालिटी है जो कि फ्लावर्स को दी जा रही है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। The wind was whistling. हवा क्या थी बेटा? विसल कर रही थी। विसल करना, सीटियां बजाना, ये भी एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि अगर विंड को दी जा रही है। विस्लिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि विंड को दी जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। एक ह्यूमन क्वालिटी आप किसी और ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन। ठीक है बेटा, आज जो है इस पोएम की एक्सप्लेनेशन की। द रेन मेटाफोरिक पोएम है, बड़ी खूबसूरत पोएम है। आइडिया सिर्फ 2 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। आइडिया आपको ये दिया जा रहा है कि माशरे में तबकाती फर्क नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल वेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मैसर आनी चाहिए। असल में बेटा ये जो पोइट्स होते हैं और थिंकर्स होते हैं, ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, माशरे में फ़र्क क्यों है। हम कहते हैं कि सब इंसान बराबर है, तो सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती। अमीर जो है उन्हें हर जगह
पहले हर किस्म की सहूलियात, वेल्थ है, हर किस्म की सहूलियात मैसर है, वो सहूलियात दूसरे लोगों को जो कि डाउन ट्रोडन है, जो कि पुअर है, उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती, उन्हें मैसर क्यों नहीं है? तो शायद आपको बेसिकली ये पैगाम देना चाहता है कि माशरे में सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ताकि एक मुतवाज़िन किस्म का या बैलेंस किस्म की सोसाइटी जो है उसे फॉर्म किया जा सके। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी समरी करेंगे, यूनिट नंबर 5। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, खास तौर पर ये दो हमने जो टॉपिक किए हैं बेटा, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, इसको भी अच्छी तरह से देखिए। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।